हे फ्रेंड, वेलकम टू रीजनिंग एक्सपर्ट। एम राहुल। तो अभी जो टॉपिक चल रहा है वो रिवर्स लॉगरिथम का चल रहा है, ठीक है। तो यार देखो, पहला क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है। ऑल मिल्क आर कॉफ़ी इज ए पॉसिबिलिटी, कंक्लूजन में लिखा हुआ है। दूसरा लिखा हुआ है सम वाटर आर नॉट मिल्क, ठीक है। तो स्टेटमेंट्स दिए हैं ए बी सी डी, आपको बताना है कि कौन सा वाला ऐसा स्टेटमेंट है जिसमें ये दोनों कंक्लूजन क्या हो रहे हैं, ट्रू हो रहे हैं, ठीक है। तो देखो, ऑल मिल्क आर कॉफ़ी इज पॉसिबिलिटी, इसको तो अभी छोड़ दो, ठीक है। पहले एक बार देखो, ऑल मिल्क आर कॉफ़ी लिखा है ना, कहीं कहीं ऐसी स्टेटमेंट ढूंढो जहाँ पे लिखा हो नो मिल्क आर कॉफ़ी, या फिर ऑल और सम वाले दिए ना मुझे, या फिर नो वाला, कुछ ऐसा करके फाइंड करो जिससे कि मेरा क्या हुआ, एलिमिनेशन मेथड वहाँ पे वर्क करे। देखो, पहला लिखा हुआ ऑप्शन नंबर है ऑल कॉफ़ी आर वाटर, सम वाटर आर टी, सम मिल्क आर टी। देखो, सम वाटर आर नॉट मिल्क, मेरे को ये चीज़ के करनी है, ट्रू करनी है। ऑप्शन नंबर कंक्लूजन में जो सेकंड वाला दिया हुआ है सम वाटर आर नॉट मिल्क, ठीक है। तो ये चीज़ ट्रू कब होगा, जब मुझे मेरी स्टेटमेंट में नो या सम नॉट से रिगार्डिंग कुछ दिया होगा। अब ऑप्शन नंबर ए चेक करो, वहाँ पे लिखा हुआ है ऑल, ऑल कॉफ़ी और वाटर, पहला वाला ऑल है, दूसरा सम दिया है और तीसरा भी सम दिया है, उसमें सम नॉट की कहीं बात नहीं हो रही। तो मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या हो गया है, एलिमिनेट हो गया एलिमिनेशन मेथड के थ्रू, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी देखो, सम कॉफ़ी और वाटर, सम वाटर और सेंटेंस, सम मिल्क आर टी। अब देखो, यहाँ पे भी तीनों के तीनों क्या है, सम वाले हैं, लेकिन मुझे क्या चाहिए, सम नॉट वाला चाहिए, ये भी एलिमिनेट हो गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, ऑल कॉफ़ी और वाटर, नो वाटर इज टी, ऑल मिल्क आर टी। अब देखो, यहाँ पे एक नो वाला है, तो यहाँ पे हो सकता है कि मेरा क्या हो, आंसर निकल जाए। अब गैस देखो, ऑप्शन नंबर सी देखो, इसमें लिखा हुआ है ऑल कॉफ़ी और वाटर, मैंने सारे सारे कॉफ़ी को वाटर बना दिया। उसके बाद क्या किया है, नो वाटर इज टी, और कोई भी वाटर टी नहीं और नो मिल्क इज टी। तो यहाँ से मेरा ऑल मिल्क और कॉफ़ी से पॉसिबिलिटी कभी नहीं बनेगा। देखो, अगर आपको ऐसे माइंड में करने से प्रॉब्लम हो तो पहले क्या करो, पहले सिंपल एलिमिनेशन मेथड यूज़ करो। सिंपल इन द सेंस कि देखो, मेरा जो ए और बी था इसमें मुझे सारे के सारे पॉजिटिव वाले स्टेटमेंट दिए हुए हैं, ऑल वाला दिया है, सम वाला दिया है, सम वाला दिया है। लेकिन जो मेरा कंक्लूजन है वहाँ पे, मेरा दूसरा वाला कंक्लूजन में मुझे सम वाटर और नॉट मिल्क दिया है, तो मुझे उसको ट्रू करना है। तो मुझे ऐसी स्टेटमेंट चाहिए जिसमें नो का बात हो, नो या सम नॉट की बात हो, ठीक है। ऑप्शन ए और बी में कोई भी ऐसी बात नहीं हो रही है, ठीक है। अब ये तो डायरेक्ट एलिमिनेट हो गया। अब बचते हैं ऑप्शन सी और डी। अगर आप में इनमें कोई दिक्कत आ रही है, मतलब माइंड में करने से कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी में ऑल वाला भी दिया है, नो वाला भी दिया है। ऑप्शन नंबर डी में सम वाला भी दिया है, नो वाला भी दिया है, ऑल वाला भी दिया है। तो इन दोनों में से कोई ना कोई एक आंसर होगा। तो आप क्या करो, दोनों ही ड्रॉ कर लो जल्दी जल्दी। पहले आंसर मत निकालना, पहले सी और डी एक साथ ड्रॉ कर लो। देखो, ऑल कॉफ़ी और वाटर, ऑल कॉफ़ी और वाटर ही मैंने ड्रॉ कर लिया। नो वाटर इज टी, नो वाटर इज टी, और ऑल मिल्क आर टी, ऑल मिल्क आर टी, ठीक है। एक तो ये हो गया। आगे वाला है सम कॉफ़ी और वाटर, सम कॉफ़ी और वाटर, ये हो गया। नो वाटर इज टी, नो वाटर इज टी, और आगे लिखा हुआ है नो वाटर इज टी, ऑल मिल्क आर टी, ऑल मिल्क आर टी, ठीक है। अब आपको सही क्या करना है, देखो, सम वाटर आर नॉट मिल्क, सम वाटर आर नॉट मिल्क ही बन रहा है, हो रहा है। सम वाटर आर नॉट मिल्क यहाँ पे भी ट्रू हो रहा है। दूसरा देखो, पहला वाला ऑल मिल्क आर कॉफ़ी इज अ पॉसिबिलिटी। देखो, ऑल मिल्क आर कॉफ़ी हो सकता है, कभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये चीज़ और इसके बीच में नो का रिलेशन है, तो ये कभी वहाँ जा ही नहीं सकता। अब यहाँ देखो, यहाँ मिल्क, ये कॉफ़ी, इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन है नहीं है, तो ऑल मिल्क आर कॉफ़ी ये क्या हो रहा है, यहाँ पे ट्रू हो रहा है। ये डाउटफुल हो रहा है, तो पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से पढ़ा ना हमने। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में ये दोनों चीज़ें क्या हो रही है, ट्रू हो रही है। तो यहाँ पे जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी। तो क्या देखो, क्वेश्चन नंबर टू देखो, क्वेश्चन नंबर टू में क्या बोला हुआ है, ऑल क्लिप आर कैमरा इज अ पॉसिबिलिटी और सम सीसीटीवी आर नॉट क्लिप। एक ऑल दिया और एक सम दिया हुआ है, सम नॉट दिया हुआ है। तो ऐसा पहले एलिमिनेट करो जिसमें सारा का सारा ऑल दिया होगा, देखे। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है सम का वाला दिया है, एक ऑल वाला दिया है, एक नो वाला दिया है, तो ये मेरा आंसर हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी देखो, सम दिया है, ऑल दिया है, नो दिया है, ये भी आंसर हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी देखो, ऑल सम और सम। अब ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया है, ऑल सम और सम, सम नॉट की बात ही नहीं की है, तो ये मेरा एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन नंबर डी में भी क्या लिखा हुआ है, सम, ऑल और नो। तो अब रहता क्या है, अब देखो, आप डायरेक्ट माइंड में करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो आपके को सीधा डायग्राम ड्रॉ कर लो। पहले पहले एक ही डायग्राम ड्रॉ कर लो। सम सीसीटीवी आर रिकॉर्डिंग, सम सीसीटीवी आर रिकॉर्डिंग, ऑल रिकॉर्डिंग आर कैमरा, ऑल रिकॉर्डिंग आर कैमरा, और नो क्लिप इज रिकॉर्डिंग, नो क्लिप इज रिकॉर्डिंग, ठीक है, ये हो गया। अब देखो, ऑल क्लिप आर कैमरा इज ए पॉसिबिलिटी, ऑल क्लिप आर कैमरा दिख रहा है यहाँ पे, नहीं, पॉसिबिलिटी ट्रू हो रही है। सम सीसीटीवी आर नॉट क्लिप, देखो, सम सीसीटीवी, सम सीसीटीवी आर नॉट क्लिप, तो सीसीटीवी का ये वाला पार्ट जो आर्क से जुड़ा है वो क्लिप नहीं है, तो ये चीज़ भी क्या हो रही है, ट्रू हो रही है। तो यहाँ पे आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए।
देखो, एलिमिनेशन मेथड का मतलब ये नहीं होता है कि आपको सारे के सारे माइंड में ही करना है, आपको बस वो वाले एलिमिनेट करने हैं जो कि आंसर हो नहीं सकता। लेकिन अब देखो यहाँ वाले ऑप्शन में क्या था, ए बी और डी, ए बी और डी में से कोई एक हो सकता था, तो सी तो डायरेक्ट एलिमिनेट हो गया, इसलिए मैंने इसे हटा दिया। लेकिन बाकी तीनों का मैं माइंड में करूंगा तो मेरा बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, इसलिए मैंने क्या किया, डायग्राम उनका ड्रॉ कर लिया जल्दी से और आंसर चेक कर लिया कि ये मेरा सही है कि नहीं है। ये थोड़ा जल्दी हो जाएगा। माइंड में करने का क्या होता है, माइंड में करने वाला थोड़ा वो रिस्की रह जाता है। ठीक है, तो आपको पता लग गया ना कि इन क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। पहले जो डायरेक्ट एलिमिनेट हो रहे हैं उन्हें कर दो, जैसे कि ऑप्शन नंबर सी हुआ। उसके बाद जो भी ऑप्शन बच रहे हैं 2 या 3, उनकी डायग्राम ड्रॉ करो और फिर आंसर चेक कर लो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, थर्ड में क्या बोल रहा है, ऑल CPU आर मॉनिटर, ऑल माउस आर कीबोर्ड। अब देखो कंक्लूजन जो है ये, इसमें दोनों के दोनों ऑल वाले दिए हुए हैं। ठीक है, तो आपको क्या चाहिए, आपको ऑल वाला ही स्टेटमेंट चाहिए होगा। ठीक है, अब देखो स्टेटमेंट पहला वाला चेक करो, यहाँ लिखा हुआ है सम CPU और माउस, ऑल माउस आर मॉनिटर, ऑल कीबोर्ड। ऑप्शन नंबर बी, ऑल ऑल ऑल, इसमें भी ऑल दिया हुआ है। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर सी देखो, ऑल माउस आर CPU, ऑल और ऑल। ऑप्शन नंबर डी में सम और ऑल। ठीक है, अब देखो यहाँ पे चारों में से कोई भी आंसर हो सकता है, लेकिन आपको डायरेक्ट पहले डायग्राम ड्रॉ नहीं करनी है। अब देखो, पहला ऑल CPU और मॉनिटर चाहिए आपको, तो पहले ऑप्शन नंबर ए में देखो, ऐसा कोई आपको दिख रहा है, सम CPU और माउस, ऑल माउस आर मॉनिटर। ठीक है, आप लेकिन आपको क्या चाहिए, ऑल CPU और मॉनिटर चाहिए। तो ये तो मेरे ऑप्शन नंबर ए में मुझे नहीं दिख रहा ना, ऑल कीबोर्ड और मॉनिटर नहीं दिख रहा, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन नंबर बी देखो, ऑल CPU और माउस। ठीक है, ऑल माउस और मॉनिटर, तो ऑल CPU और मॉनिटर भी यहाँ पे बन रहा है, और ऑल मॉनिटर आर कीबोर्ड, ऑल माउस आर कीबोर्ड ये भी बन रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका डायरेक्ट क्या हो गया, आंसर हो गया। चाहो तो चेक कर सकते हो, देखो ऑल CPU आर माउस, ऑल माउस आर मॉनिटर, और ऑल मॉनिटर आर कीबोर्ड। ठीक है, तो देख लो पहला वाला, ऑल CPU आर मॉनिटर। ठीक है, बन रहा है, ऑल माउस आर कीबोर्ड, ऑल माउस आर कीबोर्ड ये भी बन रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या है, करेक्ट आंसर है। अब यहाँ पे कोई भी एलिमिनेट डायरेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे ऑल और सम वाले ही थे, कोई नो वाला नहीं दिया हुआ था। तो इसलिए मैंने क्या किया, डायरेक्ट चेक कर लिए बिना डायग्राम बनाए हुए। तो आप भी ऐसा कभी कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो, अगर आपको लगे कि बिना डायग्राम के आप चेक कर सकते हो तो कर लो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखो, फोर्थ में क्या बोल रहा है, सम होम कैन बी ऑफिस, सम पार्टी इज नॉट बिल्ड। एक सम वाली पॉसिबिलिटी दी हुई है और एक सम नॉट दी है। तो पहले ऑप्शन नंबर ए देखो, नो, पहले में नो दिया है, अगले में भी नो दिया है, उसमें ऑल दिया हुआ है। ठीक है, अब बी में देखो नो, ऑल और ऑल। ऑप्शन नंबर सी में देखो ऑल ऑल और नो। और डी में दिया हुआ है ऑल सम और सम। अब देखो ऑप्शन नंबर डी जो है वो डायरेक्ट एलिमिनेट हो गया, क्यों हुआ, क्योंकि उसमें सारे का सारा ऑल सम और सम के रिगार्डिंग बोला है, लेकिन मेरे कंक्लूजन में मुझे एक सम बोला हुआ है और एक सम नॉट बोला हुआ है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या है, एलिमिनेट हो गया। अब देखो ऑप्शन सम पार्टी इज नॉट बिल्डिंग, आपको बनाना क्या है, सम पार्टी इज नॉट बिल्डिंग, ये वाला ड्रॉ करना है। ऑप्शन नंबर ए देखो, नो ऑफिस इज होम, नो ऑफिस इज बिल्डिंग। ठीक है, ऑल ऑफिस इज पार्टी। अब देखो यहाँ पहला लिखा है ना, सम होम कैन बी ऑफिस, उससे तो नहीं कुछ हुआ मेरा, इसको ड्रॉ करने से तो कहीं से नहीं लग रहा। लेकिन ऑप्शन नंबर कंक्लूजन वन में देखो, सम होम कैन बी ऑफिस, पॉसिबिलिटी बोली हुई है। तो पॉसिबिलिटी कब बनती है, जब वो चीज़ डाउटफुल हो, स्टेटमेंट में चीज़ डाउटफुल होनी चाहिए तभी पॉसिबिलिटी ट्रू होगा। अब देखो ऑप्शन नंबर ए में क्या बोल रहा है, नो ऑफिस इज होम, ऑफिस और होम के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। जब ये बोल रहा है इसमें कोई रिलेशन नहीं है, तो इससे तो इसकी पॉसिबिलिटी कभी बनेगी नहीं। ठीक है, तो मुझे ऑप्शन नंबर ए कंक्लूजन का सम होम कैन बी ऑफिस ट्रू करना है, तो मेरा इसके और इसके बीच में क्या रिलेशन होना चाहिए, नो का नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए भी क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए और डी एलिमिनेट हो गए। ऑप्शन नंबर सी देखो, ऑल होम इज पार्टी। ठीक है, ऑल ऑफिस इज पार्टी। ठीक है, और लिखा हुआ है नो ऑफिस इज बिल्डिंग। ठीक है, अब जो है आप ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि दो तो मैंने एलिमिनेट कर दी, बाकी के लिए थोड़ा टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो उससे अच्छा क्या करो, इन्हें ड्रॉ कर लो। ए और डी तो हो गया, ये तो कभी आंसर नहीं है। बी को चेक कर लेते हैं, बी में क्या लिखा हुआ है, ऑल होम इज पार्टी, ऑल होम इज पार्टी। आगे लिखा हुआ है ऑल ऑफिस इज पार्टी, ऑल ऑफिस इज पार्टी, ये भी हो गया।
ऑप्शन नंबर सी कर रहे हैं चेक, ऑल होम इज पार्टी, ऑल ऑफिस इज पार्टी, ये भी हो गया। नो ऑफिस इज बिल्डिंग, ऑफिस और बिल्डिंग के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। अब चेक करते हैं, सम होम कैन बी ऑफिस, सम होम कैन बी ऑफिस, सम होम आर ऑफिस इज पॉसिबिलिटी, हाँ हो सकता है ये। सम पार्टी इज नॉट बिल्डिंग, देखो पार्टी ये है, पार्टी का ये वाला पार्ट ओ जो है वो बिल्डिंग नहीं है, तो ये चीज़ क्या हो रही है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी क्या हो रहा है, मेरा आंसर निकल के आ रहा है। देखो ऑफिस बोला है ना, सम पार्टी इज नॉट बिल्डिंग, तो पार्टी का ये वाला पार्ट ऑफिस जो है पूरा का पूरा पार्टी के अंदर है, तो सम पार्टी आर नॉट बिल्डिंग, ये क्या हो रहा है यहाँ पे ट्रू हो रहा है। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड से आपको वही चीज़ें निकालनी है जो कि आपको दिख रहा है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है वहाँ पे। मान लो आपका ए बी सी डी ऑप्शन में से सिर्फ एक ही ऑप्शन एलिमिनेट हो रहा है, बाकी तीन आपको नहीं पता लग रहा है, तो उनकी डायग्राम बनाना स्टार्ट कर दो, उससे आपका टाइम क्या है कम वेस्ट होगा। अगर आप सोचते रहोगे तो उसमें आपके 10-15 सेकंड और वेस्ट होंगे, इससे अच्छा आप डायग्राम वहाँ पे क्या करो बना लो। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, सम डॉग इज नॉट हॉर्स, सम कैट कैन बी हॉर्स। ठीक है, एक सम नॉट वाला दिया है और एक पॉसिबिलिटी दी हुई है, तो ऑप्शन नंबर ए चेक करते हैं यहाँ पे क्या बोला हुआ है, सम हॉर्स इज डॉग, नो एलिफेंट इज हॉर्स, सम कैट इज डॉग। आगे लिखा है ऑल, ऑल और सम। अब देखो ऑप्शन नंबर बी में ऑल और सम वाला दिया है, तो इससे तो मेरा कभी भी आंसर नहीं निकल के आएगा, ये एलिमिनेट हो गया। क्यों? क्योंकि मुझे एक सम नॉट वाला चाहिए, कंक्लूजन में मुझे लिखा हुआ है सम डॉग इज नॉट, और तो सम नॉट वाला चाहिए, तो मुझे स्टेटमेंट ऐसे चाहिए जिसमें एक नो वाला भी होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए बी जो था ये डायरेक्ट एलिमिनेट हो गया। क्यों? किस में लिखा हुआ है ऑल और सम, तीनों कंक्लूजन जो स्टेटमेंट दिए उसमें ऑल और सम दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर सी चेक करो, ऑल और नो, नो कैट इज हॉर्स। ठीक है, अब देखो इन्होंने लिखा हुआ है सम कैट कैन बी हॉर्स, ऑप्शन जो कंक्लूजन का सेकंड वाला पार्ट है उसमें लिखा हुआ है सम कैट कैन बी हॉर्स। ठीक है, अब आपको सम कैट और हॉर्स पॉसिबिलिटी बनाना है, तो आपको स्टेटमेंट में सम और कैट और हॉर्स के बीच में क्या रिलेशन होना चाहिए, डाउटफुल होना चाहिए। लेकिन अगर आप ऑप्शन नंबर सी देखोगे तो वहाँ पे डायरेक्ट बोला हुआ है कि कैट और हॉर्स के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है, तो ये भी मेरा आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है वो भी क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी देखो, नो एलिफेंट इज हॉर्स, सम डॉग इज एलिफेंट, नो डॉग इज कैट। ठीक है, सम डॉग इज नॉट हॉर्स, सम डॉग इज नॉट हॉर्स, तो ठीक है अब ए और डी बचते हैं, तो पहले ए को ड्रॉ कर लेता हूँ, उसके बाद डी को होंगे। सम हॉर्स इज डॉग, सम हॉर्स इज डॉग, ये हो गया। नो एलिफेंट इज हॉर्स, एलिफेंट और हॉर्स के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। और सम कैट इज डॉग, सम कैट इज डॉग, इससे आंसर निकल रहा है। देखो सम डॉग इज नॉट हॉर्स, सम डॉग, डॉग का ये वाला पार्ट देखो, सम डॉग आर हॉर्स तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि सम डॉग आर नॉट हॉर्स, ये तो यहाँ पे नहीं हो रहा है ना, सम डॉग आर नॉट हॉर्स ये तो है ही नहीं यहाँ पे, तो ये क्या हो रहा है यहाँ पे डाउटफुल है, तो ये मेरा आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी देखो, नो एलिफेंट इज हॉर्स, नो एलिफेंट इज हॉर्स। ठीक है, यहाँ तक हो गया। सम डॉग इज एलिफेंट, सम डॉग इज एलिफेंट, आगे बोला हुआ है नो डॉग इज कैट, नो डॉग इज कैट। अब देखो सम डॉग इज नॉट हॉर्स, सम डॉग, डॉग का केवल पार्ट जो एक साथ जुड़ा है वो हॉर्स नहीं है, तो ये सही बोल रहा है। और ऑप्शन सम कैट कैन बी हॉर्स, सम कैट कैन बी हॉर्स हो सकता है। देखो कैट और हॉर्स के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं, तो डाउटफुल और डाउटफुल चीज़ की पॉसिबिलिटी ट्रू रहती है। तो ऑप्शन नंबर क्या रहा है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी, डी जो है यहाँ पे क्या है करेक्ट आंसर है। तो कभी भी आपको रिवर्स लॉगिज्म के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है तो आपको ऐसे ही सॉल्व करने हैं उन्हें। ठीक है, क्या करना है, पहले जो भी एलिमिनेट हो रहा है ऑप्शन 1 या 2 उनको एलिमिनेट कर दो, बाकी जो ऑप्शन बचते हैं उनकी डायग्राम ड्रॉ करो और फिर आंसर क्या करो फाइंड आउट करो। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन बढ़िया लगे होंगे। आपको कोई फ्रेंड का रीजनिंग पढ़ना चाहता है मेरे से रिकमेंड कर सकते हो इसे रीजनिंग के लिए। ठीक है, थैंक यू।